वेलकम टू ट्रस्टिफाई टीवी। एक बूढ़े भिखारी रोबर्टो सर्सेलेटा ने ऐसा काम कर दिखाया जिसे देखकर सारी दुनिया चौंक गई। रोबर्टो होमलेस था और लोग इसे संकी समझते थे क्योंकि ये काफी समय से एक ब्रेन प्रॉब्लम से भी सफर कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्रेवी फाउंटेन के बारे में बताना चाहूँगा जिससे ये स्टोरी लिंक्ड है। ट्रेवी फाउंटेन इटली में स्थित एक फुवारा है जहाँ लोग अपनी विश पूरी करने के लिए कॉइन्स फेंकते हैं। मतलब ऊपर वाले से प्रार्थना करके इसमें कॉइन फेंका जाता है और एक रिसोर्स के अनुसार ये कॉइन थ्रोइंग 1954 से चली आ रही है। रिसोर्स के मुताबिक ट्रेवी फाउंटेन में रोजाना लगभग 3000 यूरोज यात्रियों की तरफ से अपनी विश पूरी करने के लिए फेंके जाते हैं जो कि लगभग 2,55,000 इंडियन रुपीज बनते हैं। रोबर्टो को इन चीजों का अंदाजा उस वक्त था और रोबर्टो की नजर पूरी तरह से ट्रेवी फाउंटेन पे थी और वो इसी के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। रोबर्टो हफ्ते में 6 दिन रात के समय ट्रेवी फाउंटेन पहुंच जाया करता था और जितने हो सकते वहां से कॉइन्स कलेक्ट कर लिया करता था। रोबर्टो के पास एक मैग्नेटिक मशीन थी जिसकी हेल्प से रोबर्टो कॉइन्स को कलेक्ट कर लिया करता था। उस कलेक्शन में रोबर्टो के पास डिफरेंट करेंसी के कॉइन्स कलेक्ट हो जाया करते थे जिनमें से कुछ महंगे और कुछ सस्ते होते थे, लेकिन रोबर्टो को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और रोबर्टो ये सब काम मात्र 15 मिनट के इतने कम समय में कर लिया करता था। अगले दिन रोबर्टो मनी एक्सचेंज जाकर वहाँ से उन कॉइन्स को इटालियन करेंसी जो उस वक्त लेरा थी में कन्वर्ट करवा लिया करता था। कई मरतबा तो मनी एक्सचेंज वाले रोबर्टो को हैरान होकर भी देखा करते थे, मगर इस हैरानगी पर रोबर्टो उन मनी एक्सचेंज वालों को जवाब दिया करता था कि ये कॉइन्स उसके और उसके फ्रेंड्स के हैं जो टूरिस्ट उन्हें हेल्प के तौर पर दे दिया करते थे। अब ये सुनकर चौंक जाएंगे कि रोबर्टो 5 मरतबा $1000 से ज्यादा अर्न कर लिया करता था, वो भी एक ही दिन की रात में 15 मिनट्स में। अब आप इसे अर्न कहें या जो भी, आप समझ ही गए होंगे। वो भिखारी जिसे लोग एक समय में पागल भी समझा करते थे वो इस वक्त मिलियनर बन चुका था। जी हाँ, रोबर्टो केवल इस फाउंटेन से कॉइन्स कलेक्ट करके मिलियनर बन चुका था और रोबर्टो ये काम 35 साल से कर रहा था जिसकी खबर न तब तक पुलिस और न ही इस एरिया में किसी और को हुई थी। इतना पैसा आने के बाद भी रोबर्टो की लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया था और वो कलेक्ट किए गए पैसों में से बहुत सा हिस्सा अपने जैसे भिखारी लोगों को दे दिया करता था। उस वक्त तक कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोई ट्रेवी फाउंटेन के साथ कुछ ऐसा कर रहा है, मगर फिर मीडिया इस बात की चर्चा करने लगी कि ट्रेवी फाउंटेन से हजारों कॉइन्स आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं। पुलिस ने इस एरिया में नजर रखना स्टार्ट कर दी और फिर ईयर 2000 में 35 साल बाद रोबर्टो को पकड़ लिया गया जिसकी एज उस वक्त लगभग 51 साल हो चुकी थी। रोबर्टो को जब पुलिस स्टेशन लाया गया तब रोबर्टो ने बताया कि ये कॉइन्स लोग अपनी मर्जी से उस फाउंटेन में फेंका करते थे और इन कॉइन्स पर किसी का भी हक नहीं है, जिसकी वजह से रोबर्टो पर चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रोबर्टो को कुछ देर के लिए जेल में बंद कर दिया गया, मगर इसके पास से कोई कॉइन्स भी बरामद न हुए क्योंकि रोबर्टो यही कहता रहा कि वो ये कॉइन्स दूसरे भिखारियों या गरीब लोगों में बांट दिया करता था। रिसोर्स के मुताबिक रोबर्टो ने ट्रेवी फाउंटेन के सामने प्रोटेस्ट भी किया कि इसने कोई चोरी नहीं की और रोबर्टो दोबारा से परमिशन चाहता था कि उसे इस ट्रेवी फाउंटेन से कॉइन्स दोबारा से कलेक्ट करना दिया जाए, मगर रोबर्टो को इस बात की परमिशन नहीं मिल सकी। कहा जाता है कि रोबर्टो ने कुछ पैसे बचा कर रखे थे जिसकी हेल्प से उसने अपने लिए एक घर भी खरीदा, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कुछ पता नहीं। 18 दिसंबर 2013 में रोबर्टो की डेथ हो गई जिस वक्त उसकी एज लगभग 62 ईयर्स थी। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या वाकई रोबर्टो ने कोई चोरी की? आपके आंसर के लिए हमारा कमेंट सेक्शन अवेलेबल है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ट्रस्टिफाई टीवी को और दबाइए बेल आइकन को।